रात के अंधेरे में समंदर की लहरें बेतहाशा किनारे से टकरा रही थीं, जैसे किसी गहरे दर्द को लहरों के थपेड़ों में बयां कर रही हों। मुंबई की इस रात में हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और सड़क किनारे खड़े स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी पानी की बूंदों पर पड़कर एक अजीब सी चमक बिखेर रही थी। इस चमक के ठीक नीचे ब्लैक हुडी में लिपटा एक शख्स खड़ा था। उसके गीले बाल चेहरे से चिपक चुके थे और उसकी गहरी आंखें बस समंदर को निहार रही थीं। तू यहाँ क्यों आया है अयान? अचानक पीछे से आती एक आवाज ने उस शख्स को चौंका दिया। वह धीरे धीरे पलटा और सामने देखा, वही चेहरा जिसे देखने के लिए शायद उसने न जाने कितनी रातें जागकर बिताई थीं। महक, उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत और सबसे गहरी क़यामत। महक की आंखों में सवाल थे, नाराजगी थी और कहीं न कहीं एक अनखा दर्द भी। लेकिन अयान सिर्फ उसे देखे जा रहा था, जैसे यही आखिरी मौका हो उसे महसूस करने का। महक, उसकी आवाज में एक कंपन थी, क्यों आए हो? तुमने तो कहा था कि ये सब खत्म हो चुका है, फिर क्यों अतीत को जिंदा करने आए हो? महक की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई थी, जैसे अपने भीतर के उबाल को काबू में रखने की कोशिश कर रही हो। अयान ने एक लंबी सांस ली। कभी कभी कुछ खत्म करके भी खत्म नहीं होता महक। यादें, एहसास, अधूरी बातें, ये सब दिल से मिटाए नहीं मिटते। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन कम से कम एक आखिरी बार तुम्हें देखना चाहता था। महक ने अपनी भीगी पलकों को झपकाया। उसकी आंखों में सवाल थे, दर्द भरे सवाल। अगर सब कुछ इतना ही अधूरा था तो छोड़कर क्यों गए थे? क्यों मुझे उस मोड़ पर अकेला छोड़ दिया जहां से लौटना भी मुश्किल था और आगे बढ़ना भी? अयान ने अपने भीगे बालों को पीछे किया और ठंडी हवा को सीने में भरते हुए कहा, मैं मजबूर था महक। तुम जानती हो, हालात कभी कभी इंसान को वो करने पर मजबूर कर देते हैं जो वो करना नहीं चाहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुमसे प्यार करना छोड़ दिया। महक हंस पड़ी, एक कड़वी हंसी। प्यार? तुम जानते भी हो प्यार क्या होता है अयान? प्यार छोड़कर जाने का नाम नहीं होता, प्यार तो साथ निभाने का नाम होता है। अयान की आंखें भीग गईं, लेकिन उसने जल्दी से उन्हें बंद कर लिया, जैसे अपने दर्द को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। अगर साथ रहना ही प्यार होता तो दुनिया में कोई अधूरी मोहब्बत नहीं होती महक। लेकिन कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर भी अधूरी रह जाती हैं। हमारी कहानी भी वैसी ही है, अधूरी मगर अमर। महक की सांसें तेज हो गई थीं। उसकी आंखों में सवालों का तूफान था, लेकिन अयान के जवाबों में सिर्फ सन्नाटा था। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। बारिश की बूंदें उन दोनों के बीच गिर रही थीं, लेकिन उनके दिलों की दूरियों को पाटने में नाकाम थीं। अयान ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन महक ने पीछे हटते हुए कहा, अब और नहीं अयान, बहुत दर्द सह लिया, अब और नहीं। अयान के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। शायद यही क़यामत है महक, कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, फिर भी तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। महक ने अपनी भीगी पलकें झपकाईं और कहा, और मेरी क़यामत ये है कि मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती अयान, चाहकर भी नहीं। उसने एक आखिरी बार उसे देखा और फिर धीरे धीरे पीछे मुड़कर चलने लगी। अयान वहीं खड़ा रहा, बारिश की बूंदों में भीगता हुआ, जैसे वक्त उसके लिए ठहर गया हो। बारिश और तेज हो चुकी थी। समंदर की लहरें जैसे अयान के दिल की बेचैनी को आईने की तरह दिखा रही थीं, बेचैन, बेकाबू और बेतरतीब। महक उसके सामने से जा चुकी थी, मगर उसकी खुशबू अब भी हवा में घुली हुई थी। अयान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक कसक जो उसके सीने में धड़कन बनकर चुभ रही थी। वह वहीं खड़ा रहा, ठंडी हवा उसके चेहरे को भिगो रही थी और उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं। उसने अपनी हथेलियों को भींच लिया, जैसे खुद को किसी नादानी से रोक रहा हो। महक, वह फुसफुसाया,
मगर अब उसकी आवाज सिर्फ बारिश में खोकर रह गई। अयान, ये क्या कर रहे हो? महक ने उसका हाथ पकड़कर झटके से रोक लिया था। अयान ने उसकी आंखों में देखा, गहरी भूरी आंखें जो प्यार से भरी थीं, उम्मीद से चमक रही थीं। मगर वह जानता था कि इस प्यार को अपनाना उसकी तकदीर में नहीं लिखा। मुझे जाना होगा। महक की आंखों में दर्द उभर आया। कहाँ जाना होगा अयान? और क्यों? अयान ने गहरी सांस ली। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ से हर रास्ता दर्द की तरफ ही जाता है। मेरे पास कोई और चारा नहीं है। महक ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। लेकिन तुम अकेले क्यों सब कुछ सहना चाहते हो? अगर कोई मुश्किल है तो हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। अयान हल्के से मुस्कराया, मगर उसकी आंखें नम हो गईं। कुछ लड़ाइयाँ अकेले ही लड़नी पड़ती हैं महक, और ये लड़ाई मेरी अपनी है। मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीट सकता। तुम्हें लगता है कि तुम चले जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। महक की आवाज कांप रही थी। अयान ने उसकी हथेली को अपने दोनों हाथों में लिया और धीरे से उसे सहलाया। नहीं, सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हें भी दर्द मिलेगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से रो। महक ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हो। अगर प्यार में दर्द ही लिखा हो तो क्या हम उसे जीने से मना कर सकते हैं? अयान ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। अगर मैं चाहता तो तुम्हें इस दर्द से बचाने के लिए कभी तुमसे प्यार ही नहीं करता, लेकिन अब मैं बस तुम्हारी जिंदगी से दूर जाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी दुनिया में ये अधूरापन न रहे। महक की आंखों से आंसू गिरने लगे। अधूरा तो मैं तभी हो गई थी जब तुम्हें चाहा था, और अधूरी ही रहूंगी अगर तुम चले गए। अयान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसके गालों पर गिरते आंसू पोंछे और एक लंबी सांस लेते हुए कहा, कभी कभी किसी को सबसे ज्यादा चाहने का मतलब उसे छोड़ देना होता है। महक ने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया, पीछे हटी और आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हें एक दिन इस फैसले पर अफसोस होगा अयान, और जब वो दिन आएगा तब मैं शायद तुम्हारी जिंदगी में न रहूं। अयान ने उसकी तरफ देखा मगर कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि महक सही कह रही थी, मगर उसे जो करना था वो कर चुका था। महक तेज कदमों से सड़क पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसका दिल हर बीते लम्हे के साथ भारी होता जा रहा था। उसे लगा कि अगर वो अभी रुकी तो शायद वापस मुड़कर अयान की तरफ भाग जाएगी, लेकिन वो खुद को रोक रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, बस बहुत हुआ। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, जो हल्की मगर टूटती हुई थी। महक के कदम वहीं ठिठक गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह जानती थी कि अगर उसने पीछे मुड़कर देखा तो शायद अपने ही फैसले को तोड़ देगी। एक आखिरी बार सुनोगी? अयान की आवाज में सच्चाई थी, एक कसमसाहट जो उसके लफ्जों से झलक रही थी। महक ने अपनी हथेलियां भींची, फिर धीरे से पलटी। अयान अब भी वहीं खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ, और उसकी आंखों में एक दर्द था, वही दर्द जो महक की आंखों में भी था। क्या? महक ने सख्त आवाज में पूछा, मगर उसकी आंखों में नरमी थी। अयान ने एक पल उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। चाहो तो मुझसे नफरत कर लो, मुझे भूल जाओ, लेकिन अगर कभी मेरी याद आए तो बस इतना जान लेना कि मैं अब भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। महक की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। कभी कभी प्यार छोड़कर जाने का नाम भी होता है अयान, उसने कहा, और कभी कभी प्यार उस इंसान को माफ करने का भी नाम होता है जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी हो। अयान हल्का सा मुस्कुराया, एक उदास सी मुस्कान। तो क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? महक ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हजारों जवाब थे, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, शायद एक दिन। और फिर वो मुड़ी और धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गई।
अयान वहीं खड़ा रहा। उसकी नजरों के सामने उसकी सबसे बड़ी क़यामत दूर जा रही थी, लेकिन उसके दिल में अब भी वही मोहब्बत थी जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। अयान वहीं खड़ा रहा, बारिश की तेज होती बूंदों में भीगता हुआ, जैसे वक्त उसके लिए ठहर गया हो। समंदर की लहरें अब और उग्र हो चुकी थीं, और सड़क पर गुजरती गाड़ियों की हल्की रोशनी अंधेरे में झिलमिला रही थी। लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा था, महक। उसके लफ्ज अभी भी हवा में तैर रहे थे, शायद एक दिन। अयान ने अपनी सांस थामी, आंखें बंद की और उस लम्हे को महसूस करने की कोशिश की, मगर वो एहसास अब सिर्फ एक सजा बन चुका था। उसकी हथेलियां अब भी गीली थीं, लेकिन वो बारिश से नहीं, उन आंसुओं से जो उसने अपनी आंखों से गिरने नहीं दिए थे। शायद एक दिन नहीं महक, शायद ये दिन ही आखिरी था। वह बुदबुदाया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए सड़क की ओर बढ़ गया। मुंबई का वही समंदर, वही सड़क, वही हल्की हल्की बारिश, मगर अब अयान वहाँ नहीं था। महक थी, ब्लैक हुडी में नहीं, बल्कि एक सफेद सलवार कुर्ते में, जो बारिश में हल्का गीला हो चुका था। उसके बाल बिखरे हुए थे और हाथों में एक कॉफी कप था जो अब ठंडा हो चुका था। मगर उसकी नजरें किसी को तलाश रही थीं, किसी को जो यहाँ कभी खड़ा था। तू अब भी यहाँ आती है। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई और महक का दिल एकदम जोर से धड़क उठा। वह पलटी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने वही चेहरा था, वही गहरी आंखें, वही हल्की दाढ़ी, वही अधूरी सी मुस्कान। लेकिन कुछ बदला हुआ था। अयान, उसके लबों से नाम फिसला, जैसे उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि वो उसे फिर से देख पाएगी। अयान ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। कैसी हो? महक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अब भी यकीन और सवालों से भरी थीं। तुम कहाँ चले गए थे? अयान ने लंबी सांस ली और उसकी आंखों में एक पुरानी थकान झलक आई। वो लड़ाई लड़ने जो सिर्फ मेरी थी। महक ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। क्या वो लड़ाई खत्म हो गई? अयान हंस पड़ा, मगर उसकी हंसी में दर्द था। लड़ाइयाँ कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती महक, हम सिर्फ उन्हें जीना सीख जाते हैं। महक ने एक पल उसे देखा और फिर उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। तो अब क्या करने आए हो? अयान एक कदम आगे बढ़ा, मगर फिर रुका। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। शायद वही जो तुम करने आती हो, कुछ अधूरा ढूंढने जो कभी पूरा नहीं हो सकता। महक ने अपने होठों को भींच लिया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। क्या हम फिर से शुरू नहीं कर सकते? उसने फुसफुसाते हुए कहा। अयान की आंखें पल भर के लिए चमकी, लेकिन फिर एक अजीब सी उदासी में बदल गईं। नहीं महक, उसने धीरे से कहा, हमारा जो भी था वो इस बारिश में कहीं घुल गया था। अब सिर्फ यादें रह गई हैं। महक ने उसकी आंखों में देखा और फिर एक कदम पीछे हटी। तो ये बस यूं ही खत्म हो जाएगा? अयान ने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। कुछ चीजें खत्म नहीं होती महक, बस कहीं और चली जाती हैं। उसकी आवाज में वो कंपन था जिसे सुनकर महक के अंदर एक दर्द की लहर उठी। मगर उसने खुद को संभाला। तो फिर अलविदा? उसने कांपते लफ्जों में पूछा। अयान ने एक आखिरी बार उसकी आंखों में देखा। नहीं, अलविदा कभी नहीं, बस फिर कभी। और फिर वो मुड़ा और धीरे धीरे बारिश में खो गया। महक वहीं खड़ी रही, आंखों में नमी लिए हुए। शायद यही उसकी क़यामत थी कि वो उसे चाहकर भी रोक नहीं सकी।